बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नावल जिसका नाम है द मिल ऑन द फ्लास और जिसे लिखा है जॉर्ज इलियट ने 1860 में। ओके, तो आज का नावल जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज इलियट की शॉर्ट बायोग्राफी और उसके बाद हम नावल्स के इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, प्लॉट समरी सब कुछ डिस्कस करेंगे, थीम्स वगैरह भी। तो आज का नावल जो है, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइंडली आपने स्किप नहीं करनी, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। अब अगर हम इसकी जॉर्ज इलियट की बायोग्राफी की बात करें तो इनका रियल नेम था मैरी एन एवंस और ये पैदा हुई थी 22 नवंबर 1819 को। ये एक इंग्लिश नावलिस्ट थी, जर्नलिस्ट भी थी, ट्रांसलेटर भी थी और लीडिंग राइटर थी विक्टोरियन ईरा की। विक्टोरियन ईरा से ये बिलोंग करती थी और इनके नावल्स के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली ये मिडिल क्लास लोगों के बारे में लिखती थी और इनके नावल जो है बहुत ज़्यादा फेमस होते थे रियलिज़म और साइकोलॉजिकल परसेप्शंस की वजह से, कि अपने नावल्स के अंदर ये रियलिज़म और साइकोलॉजिकल परसेप्शंस को यूज़ करती थी। इनका पेन नेम जो था वो मेल था, जैसा कि जॉर्ज इलियट आपने देखा, और इनके वर्क्स जो थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो इनके 5 फेमस नॉवेल्स हैं, वेल नॉन, जो के फर्स्ट वन है एडम बीट जो कि 1859 में लिखा गया, द मिल ऑन द फ्लास 1860 में लिखा गया, सिलस मार्नर 1861, मिडल मार्च 1871 to 72 एंड डेनियल डेरोंडा 1876। 1872 जो उनका मिडिल मार्च जो वर्क है वो बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है बाय मार्टिन एमिस एंड जूलियन बार्नेस से कि एज अ ग्रेटेस्ट नावल इंग्लिश लैंग्वेज का। और उनकी जो डेथ हुई है वो 1880 में हुई थी 22 दिसंबर को। तो अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मेजर और सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैगी टोलीवर का कैरेक्टर है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि समरी स्टार्ट करने से पहले आपको कैरेक्टर्स अच्छे से समझ आ जाने चाहिए ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो समरी अंडरस्टैंड करने में। तो मैगी टोलीवर जो है बेसिकली वो कौन है? मैगी टोलीवर जो है वो प्रोटागोनिस्ट है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और अपीयरेंस भी इसकी कुछ ख़ास नहीं है और ये जो है फिलिप वेकम को पसंद करती है और अपनी कज़न लूसी जो है इसकी कज़न है, और लूसी डीन और उसका जो मंगेतर है यानी लूसी जिससे कोटिंग कर रही होती है स्टीफन गेस्ट, वो भी इसे पसंद करता है और उसके साथ ही एलोपमेंट करती है एक रात के लिए, लेकिन ये फिर वापस आ जाती है और ये जो है अपने भाई टॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अर्धेंड इसकी डेथ हो जाती है। टॉम टलीवर जो है बेसिकली ये उसका भाई है, ये मैगी से प्यार करता है लेकिन ये ज़्यादा शो नहीं करता। मिस्टर टोलीवर इनका बाप है, ये मैगी से बहुत प्यार करता है और मिसेस टोलीवर जो है वो इनकी माँ है और वो मैगी से इतना प्यार नहीं करती। डॉडसन सिस्टर्स हैं और मिसेस ग्लैग, मिसेस पुलेट एंड मिसेस डीन, ये सारे और कैरेक्टर्स हैं। लायर वेकम जो है ये एक और मेन कैरेक्टर है जिसके साथ इसके मिस्टर टोलीवर की यानी कि मिल जो है पार्टनरशिप होती है इनकी मिल में, और ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर होते हैं और ये एट द एंड लायर वेकम ही वो सारी मिल ले जाता है और मिस्टर क्लीवर को सारा नुकसान होता है। फिलिप वेकम जो है ये लायर वेकम का बेटा है और ये मैगी को पसंद करता है। स्टीफन गेस्ट ये लूसी डीन का जो है वो लवर भी है और ये उससे कोटिंग भी करता है। बॉब जैकिन जो है वो टॉम टलीवर का फ्रेंड है। लूसी डीन जो है वो मैगी की सिस्टर है। तो अगर हम प्लॉट समरी की बात करें तो सबसे पहले जो है ये मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है ये सारा, और मैगी और उसके भाई के बारे में है। मिस्टर टोलीवर जो है ये एक बैंक है और बेड रिटर्न है। टॉम जो है वो ट्राई करता है कि वो अर्न करे और फिर वो पैसे वगैरह इकट्ठे करे ताकि वो अपने फादर के कर्ज़ों को जो है ख़त्म कर सके। अब यहाँ पे जो है जब ये नावल स्टार्ट होता है तो ये मालूम होता है कि वो जो मिल है वो सारी यानी कि मिस्टर टोलीवर जो है वो इंडेप्टेड हो चुका है और उसके पास वो अब वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा है और वो जो वेकम है उसने उसे धोखा दिया है। तो फिर उसके बाद फिर टॉम की स्कूलिंग की बात होती है तो फैमिली को बुलाया जाता है यानी मिसेस ग्लैग वगैरह को, ये सारे, और यानी कि मिसेस टोलीवर के सिस्टर को बुलाया जाता है। वो सारे किसी और स्कूल की बात करते हैं, लेकिन मिस्टर क्लीवर ने पहले से डिसाइड कर रखा होता है कि टॉम को कहाँ भेजना है। उसने भेजना होता है मिस्टर स्टेलिंग के यहाँ।
मिस्टर स्टेलिंग के पास उसे भेज दिया जाता है और उसके बाद वहाँ उसकी बेटी होती है लारा स्टेलिंग और उसके साथ उसका थोड़ा दिल बहल जाता है टॉम का। वहाँ पे ऊपर खेलता भी है और पढ़ता भी है और जबकि टॉम का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता जिस सब्जेक्ट में उसे भेजा जाता है मिस्टर स्टेलिंग के पास। और वहाँ पे ही बॉब जैकिन उसका फ्रेंड बन जाता है और भी फिलिप वेकम जो कि लॉयर वेकम का बेटा होता है। और एक बार मैगी भी जाती है उससे अपने भाई टॉम से मिलने, तो वहाँ पे उसकी दोस्ती हो जाती है फिलिप वेकम से। जबकि फिलिप वेकम और मैगी जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो टॉम जो है अपनी सिस्टर को मगर मना करता है कि ये हमारे दुश्मन का बेटा है, तुम इससे बात ना करना। वो उसे हाँ कर देती है, लेकिन फिर भी वो मिलते रहते हैं और एट द एंड जो है मैगी उससे नहीं मिलती। लेकिन फिर जो है क्योंकि अब मिस्टर क्लीवर मरीज़ भी हो चुका होता है, तो टॉम को ही काम करना होता है। फिर टॉम और मैगी की बहुत ज़्यादा यानी कि आपस में मैगी बहुत प्यार करती है टॉम से। टॉम कहीं चला जाता है और उसे अपने रैबिट्स वगैरह दे के जाता है फर्स्ट टाइम, तो मैगी जो है उनका ख्याल नहीं रख सकती, उसे भूल जाते हैं, तो वो उसके जो रैबिट्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो टॉम आके ना उस पर बहुत गुस्सा होता है और इसी तरह से। और फिर मैगी की जो अपीयरेंस होती है वो किसी फैमिली में किसी को पसंद नहीं होती। मैगी को सिर्फ उसका बाप ही बहुत प्यार करता है, तो वो मैगी कहती है कि तुम अपने भाई टॉम से कहती है कि तुम मेरे बाल काट दो, तो वो भी उसके बाल काट देता था। वो इसलिए काट देता था ताकि इसकी बेइज्जती हो, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बाल काटना मतलब गर्ल्स का इस तरह से बहुत ही बुरा समझा जाता था, उनके अपीयरेंस के बारे में ये सारी चीज़ें। तो जब जाती है वो मैगी फैमिली, क्योंकि फैमिली को बुलवाया होता है कि आए और उनके घर के जो फर्नीचर वगैरह हैं यानी ये चीज़ें ना ख़रीद लें ताकि वो लोग अपना कर्ज़ा वगैरह उतार सकें। तो मैगी जब जाती है तो सारे उसे अजीब नज़रों से देखते हैं, फिर वो वापस आ जाती है और वहाँ पे वो कुछ लेते भी नहीं है सारे, मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं। तो मैगी वहाँ पे उनके सामने भी थोड़ा गुस्सा निकाल देती है कि अगर आप लोग कुछ लेने नहीं आए तो फिर यहाँ पे करने क्या आए हैं। तो इस चीज़ पे भी मैगी को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और एक बार मैगी घर छोड़ देती है, तो कुछ और लोगों के घर में चली जाती है, खाना बदोश के घर में। तो वो लोग भी वहाँ मतलब कि उसे छोड़ जाते हैं, निकाल देते हैं। और फिर इसी तरह से टॉम जो अपनी सिस्टर को मना करता है कि तुम फिलिप से ना मिलो, लेकिन फिर वो लूसी के घर में जाती है, यानी उसकी कज़न जो होती है लूसी, वो उसके घर जाती है, उसके साथ मिलती है, उसके साथ उसका यानी कि रीडिंग राइटिंग वगैरह कुछ काम करके सीखती है, करती है। और इसी तरह से फिर वो लूसी के घर में स्टीफ़न से मिलती है, जो कि लूसी का लव होता है। और स्टीफ़न और मैगी फिर आपस में उन्हें प्यार हो जाता है एक दूसरे से। और फिलिप जो है ये जो कि स्टीफ़न का वो फ्रेंड है वो नोटिस करता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। इसी तरह से फिर स्टीफ़न और मैगी एक रात जो है वो बोट में जाते हैं अकेले, और स्टीफ़न चाहता है कि मैगी जो है उसके साथ भाग जाए, लेकिन मैगी उसे इनकार कर देती है। एक दफ़ा इसी तरह से स्टीफ़न उसे किस भी करता है, तो मैगी को बुरा लगता है कि तुम लूसी के हो। इस तरह से फिर वो वहाँ से जब इनकार करती भागने से, वो कहती नहीं मैं चली जाऊँगी। फिर एक रात के बाद वो चली आती है। जब वो आती है तो फैमिली में उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि सारे ही उसे काफ़ी डांटते हैं। और मिस्टर टुलिवर जो है वो मरने से पहले ही यानी कि उसने बाइबल में लिख दिया होता है कि मैं कभी भी वेकम को माफ़ नहीं करूँगा उस मिल के लिए। तो उसने ये सब लिख दिया होता है उसके अंदर, बाइबल के अंदर उसके ये लास्ट वर्ड्स होते हैं, और मिस्टर टुलिवर की डेथ हो जाती है। और एट द एंड जो है मैगी जब वहाँ से इनकार करती है, तो उसे लगता है कि ये उसने वो कहती है कि लूसी को हम बिट्रे करेंगे इस तरह से अगर हम इलोपमेंट कर लें तो, लूसी और फिलिप। और देयरफॉर वहाँ पे क्या होता है कि मैगी जो है वो बैक आ जाती है टाउन की तरफ, और टाउन के लोग जो है उन्हें पता चल जाता है और सारे मैगी को ब्लेम करते हैं। टॉम उसे अलाउ ही नहीं करता कि वो घर में आए, और इस तरह से वो फैमिली कि उसने हमारी फैमिली नेम को ख़राब किया है। तो ये चीज़ जो है मैगी को बहुत तकलीफ़ देती है। और एट द एंड फिर वो क्योंकि उसे घर में नहीं आना दिया जाता, फिर क्या होता है कि वहाँ पे फ्लड आ जाता है, और मैगी जो है वो टॉम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए आती है, लेकिन वो जब जाती है तो उसे बचाने के लिए वो उसे बचा नहीं पाती, बल्कि दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं और वहीं पे दोनों की डेथ हो जाती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि मैगी किसी से नहीं प्यार करती, यानी फिलिप और स्टीफ़न से, बल्कि जस्ट टॉम से ही प्यार करती है। तो फिर वहाँ पे उसकी कब्र पे जो है एट द एंड ये दिखाया जाता है कि स्टीफ़न जाता है उसकी कब्र पे, तो लेकिन वहाँ से फिलिप वेकम जो है वो पहले से ही मौजूद होता है।
और फिलिप एकम के बारे में अगर बात की जाए तो वो थोड़ा सा मज़ूर टाइप होता है, यानी तो ये भी एक पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम बात है। और स्टीफन गेस्ट जो है वो एज अ हीरो बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया गया है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने थीम्स वगैरह की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो थीम्स की अगर हम बात करें तो इनमें लव है, सिंपैथी और इफ़ेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन इंडिविजुअल्स दिखाया गया। मैगी और उसके भाई के दरमियान भी लव दिखाया गया, फैमिलियल बॉन्ड भी दिखाया गया, और इन क्लास डिफरेंस भी दिखाया गया। ये सारे थीम बनते हैं, सिंपैथी भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।